हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी, स्वस्थ और सेहतमंद ही रहें। आज की जो मेरी स्टोरी है वो कोई स्टोरी नहीं है। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो ये कि न्यूली मैरिड गर्ल्स अपने इन लॉज के घर कैसे एडजस्ट हों, कैसे उन्हें अपने इन लॉज के घर जाकर रहना चाहिए, या उन्हें ऐसे कैसे बर्ताव करना चाहिए कि वो अपने घर में बहुत इजीली एडजस्ट कर सकें। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर कुछ मेन मुद्दों पर बात करते हैं और इन्हें अपनाइएगा, देखिएगा, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब किसी भी लड़की की नई नई शादी होती है तो उसके बहुत सपने होते हैं। उसका हर एक नज़रिया पॉजिटिव होता है कि मेरी सास के साथ बहुत अच्छी होगी, मेरे ससुर बहुत अच्छे होंगे, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरी जेठ जेठानी ननंद सब बहुत बढ़िया होंगे, मुझे बहुत प्यार मिलेगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसे ही सपने जो लड़के के माँ बाप हैं या लड़का है उनके भी होते हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी आएगी, हमारी सेवा करेगी, हमारी भाभी, मेरी पत्नी, दोनों जगह पर पॉजिटिव व्यूज़ होते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की घर में आती है और आपके साथ इन लॉज के साथ रहना शुरू करती है तो ये सारे ख्यालात बहुत सारे लोगों के बदल जाते हैं, लड़की के भी और इन लॉज के भी। वहाँ पर बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं पर बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक लड़की को कैसे रहना चाहिए जिससे उसकी जो लाइफ है बहुत ईजी और स्मूथ हो जाए। मेरे कुछ ज़्यादा टिप्स तो नहीं दूंगी आपको, कुछ लिमिटेड टिप्स दूंगी, बस आप इन्हें ही अपनाइएगा, देखिएगा आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। सबसे पहली जो मेरी टिप है वो ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को उन्हें बताना शुरू कर दीजिए। जैसे कि किसी भी लड़की की नई नई शादी होती है तो वो अपनी किसी भी मन की बात को बताने के लिए हेजिटेट फील करती है। काफ़ी लड़कियां तो सालों साल ये बात मतलब अपनी हेजिटेशन को ख़त्म ही नहीं कर पाती, या फिर वो अपनी कोई मन की बात कह ही नहीं पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि शादी के बाद क्या होता है, लड़की के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहू के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि आपको ये भी करना है और वो भी करना है। तो सब एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बहू ये भी करे वो भी करे, और बहू को भी पता होता है कि ये मेरे फ़र्ज़ हैं और मैंने ये काम करना है। कभी क्या होता है, वो बीमार होती है या उसे कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है या उसका माइंडसेट इतना अच्छा नहीं होता, या उसके मायके में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है जिसकी वजह से वो टेंशन में होती है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ काम करने में चूक जाती है। और जो इन लॉज होते हैं उन्हें ये लगता है कि हमारी बहू ने ऐसा क्यों नहीं किया, आज वो सुबह वैसे तो रोज़ 5 बजे उठ जाती है, आज क्यों नहीं उठी, वो खाना तो सुबह वो बनाती है, आज उसने खाना क्यों नहीं बनाया, कुछ भी। और जब वो आपसे पूछते हैं इस बात के बारे में और आप उनसे खुल के कुछ भी नहीं कह पाते, जिससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। और बस जब एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो बढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो बढ़ती ही जाती हैं और वो मिसअंडरस्टैंडिंग एक नेगेटिविटी में क्रिएट हो जाती है। तो बस नेगेटिविटी क्रिएट हुई नहीं और रिश्ते ख़राब हुए नहीं। तो बस आपने पहला काम यही करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है जिस भी बारे में, आपने सबसे पहले उसे डिस्कस करना है। अगर आपका खाना बनाने का मन नहीं है, या आपका कुछ करने का मन नहीं है, या फिर आपने कहीं बाहर जाना है, या जो भी आपका है, आपको जो भी फील हो रहा है, आप उसे डिस्कस करें। अगर आप अपनी मदर इन लॉ के साथ डिस्कस करने में इतनी कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से करें और उन्हें कहें कि वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। पर मैं आपको इसी पे दूसरी टिप ये दूंगी, कोशिश करें कि आप खुद पर्सनली जाकर डिस्कस करें, उससे आपके रिश्ते और भी अच्छे होंगे। जब आपका पति बीच में आ जाता है तो रिश्ते थोड़े से उलझ जाते हैं। तो बस पहली टिप मेरी यही कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, और दूसरी टिप यही कि आप अपने पति को इन मैटर से बाहर रखें। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप पर्सनली डिस्कस करें। अगर हाँ वो प्रॉब्लम आपको आपके पति के साथ है तो वो आप अपने पति के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी नेक्स्ट जो टिप है वो ये कि आपको अपने इन लॉज के बिहेवियर को समझना है। आप उनके घर में नए हैं, आपको उन सब के तौर तरीक़ों को अपनाना है। किसी को क्या खाना पसंद है, किसी को कैसे रहना पसंद है, किसकी क्या आदत है, सब चीज़ों को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपने ही करना है,
क्योंकि हर एक रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अकेले आप ही एफर्ट्स लगाएंगे तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा, वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहेंगे, ये भी आपको अपना तर्क वहाँ पर रखना है। अगर आप अपना तर्क रखेंगे तो देखिएगा आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। और आप अपना तर्क रखेंगे तो आपको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मैंने तो उनको बताया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो बस आपने अपना तर्क ज़रूर रखना है, अपने तर्क को रखने के लिए पीछे कभी नहीं हटना। तीसरी और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई चीज़ करने में अच्छा नहीं लग रहा या फिर आप वो चीज़ करना नहीं चाहते, तो आप फ्रॉम द फर्स्ट डे ही ये बात अपने इन लॉज में कह दीजिए। क्या होता है, कभी कभी हम शुरू में उनको खुश करने के चक्कर में या फिर हमें ये होता है कि उन्हें बुरा ना लग जाए, हम क्या करते हैं, उनकी किसी बात को मान लेते हैं। लेकिन वो बात करने के लिए हम खुद अंदर से खुश नहीं होते, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या होता है, बाद में हम उसे धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं और जो सामने वाला बंदा होता है उसे ठीक लगने की बजाय और बुरा लगना शुरू हो जाता है कि पहले तो इसने मेरी बात मानकर ये किया, लेकिन अब ये ऐसा क्यों नहीं कर रही। तो बस आपने इस चीज़ को पल्ले बांध लेना है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते या फिर आपका मन उस चीज़ के लिए नहीं राज़ी है या फिर आपको उस चीज़ को करने में सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपने वो काम बिल्कुल नहीं करना। आपने सीधा बताना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले दिन कीगी ना, उन्हें थोड़े दिन बुरा लगाएगी, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी आपका व्यवहार भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले दिन की गई हाँ उनकी उम्मीद को और बढ़ा देगी। जब आपको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आप थोड़ी देर के बाद उसे बंद कर देंगे, फिर उन्हें और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बस इतना बुरा ना लगे तो आपने क्या करना है, उनकी जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे आपने पहले दिन ही डिनाई कर देना है, अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मदर इन लॉ बहुत रिलीजियस है और वो चाहते हैं कि आप वैसे ही रिलीजन को अपनाएं, जैसे उनका सुबह उठते ही कान्हा जी को नहलाना, 1 घंटा पूरा पाठ करना, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, आप जो हैं आप मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, आपको भगवान की ये पाठ पूजा में इतना भरोसा नहीं है, लेकिन आपने पहले दिन उन्हें ये बात नहीं की। शुरू में तो आप ये चीज़ शुरू कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर थोपी गई है, आपने अपनाई नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी इससे उब जाएंगे और बंद कर देंगे, फिर उन्हें और बुरा लगेगा। इससे अच्छा आप पहले दिन ही उन्हें ये बात समझा दीजिए कि हर एक बंदे का अपना तरीका होता है और मेरी पूजा मेडिटेशन है, मैं वही करना चाहती हूँ, आप मुझे अलाउ कीजिए, प्लीज़ मेरी बात को भी समझिए। आप उनसे प्यार से बात करें, उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें आपका तर्क ज़रूर समझ आएगा। तो बस मैं आपको यही बात कहूँगी और यही समझाना चाहूँगी। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ, मे बी आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लड़की है वो वेजिटेरियन है और जो आपके इन लॉज हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप उन्हें खाने से तो नहीं रोक सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो आपको ये कहें कि आप उन्हें नॉन वेज बनाकर भी दें, इस चीज़ के लिए आप डिनाई कर सकते हैं कि नहीं आप खा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, कोई भी बना सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर मुझे ये चीज़ करनी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ये काम मैं नहीं करूँगी। तो पहले दिन की गई डिनाई आपको कम से कम अंदर से घुटने को बचाएगी, जिससे रिश्तों में नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी और आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। मेरी इन टिप्स को अपनाइएगा और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करिएगा, देखिएगा फिर आपकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी होती है। इनको अपनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं या फिर आपको मेरी बात सही लगी या गलत, मेरे को बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।